नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर ऑट्स। हाजिर हैं हम आपके पास हिस्ट्री किसकी, मेंसुरेशन 3D की पार्ट सेकंड लेकर। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, अच्छे से समझा होगा, आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। इसी बात से हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप बस उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर होता क्या है दोस्तों? स्फीयर को हम कहते हैं गोला। गोला, हाँ जी, बम का गोला हो सकता है और पृथ्वी भी एक गोला है। लेकिन पृथ्वी का आकार क्या गोल है? आपसे क्वेश्चन है, जरा कमेंट में बताइए। लेकिन आमिर खान इसी गोला से है या दूसरे गोला से, ही आप बताएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म की। बेसिक टर्म क्या है? अगर गोले की बात करूं तो 3D एक स्ट्रक्चर है जिस पे क्या होता है, प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। जैसे हम गोले की बात करें या फिर गेंद की बात करें, बात बराबर है। जैसे एक एग्जांपल से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। एक मान लो एक गोला है, यहाँ पे बीच में सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये क्या है, बराबर होगी। चाहे यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ। ठीक है दोस्तों। केंद्र, केंद्र क्या होता है? गोले का सटीक मध्य बिंदु। ठीक है, जहाँ से आप एक एक जो लाइन होगी, मतलब जो हर त्रिज्या आपकी बराबर होगी, चाहे कहीं पे भी खींच दो आपको। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान रखना ये मेरी तरह बाहर ना जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रेडियस होती है। जैसे रेडियस होती क्या है, एक बार समझ लेते हैं। गोला है, ये क्या है, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है। और रेडियस को अगर आपने बढ़ा दिया आगे तक, मतलब दोनों परिधियों पर टच कर दिया, तो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। इसको हम 2r से भी दर्शा सकते हैं, जो होता है डायमीटर, जिसे आप व्यास कहते हो। ठीक है दोस्तों, बेसिक टर्म है। चलते हैं अपने आगे। लो जी, आमिर खान जी भी आपके सामने हाजिर हैं गोला को लेकर। अभी हमने जैसे बात करी क्या चीज़ की, गोला एक पूर्णतः गोल 3D आकार होता है। देखो ये हमारी पृथ्वी भी दिख रही है गोल, ठीक है, और ये आमिर खान भी इसीलिए गोला पे हैं। ठीक है, पान खाए हुए हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं की फीचर्स की इनके। नो एज और वर्टिकल। इसमें क्या आपको कहीं टेढ़ा मेढ़ा या फिर डंडियाँ दिखाई दे रही हैं? उम्मीद करता हूँ आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी जी। एवरी पॉइंट लिखा हो क्या है सेकंड पॉइंट में, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे भी हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप एक गोला लेंगे, गोला हमारा थोड़ा गंदा बना है, यहाँ से आप यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें एक रेडियस होती है जिसको आप छोटे आर से दर्शा दो, बड़े आर से ना दर्शाओ। फॉर्मूले की बात करें, ये क्या होता है, 4/3 होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। आयतन की बात करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, क्यूब जरूर आएगा। ठीक है, 4/3। अब जरा थोड़ा सा इसको समझ लो। गोला है ये अपना, ठीक है, इसको आप 4 भागों में बांट लो। याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें कितने पार्ट हुए हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं, तो इसलिए 4। गोला, क्यूब की बात कर रहे हैं, मतलब गोले में आपको आयतन देखने को मिलेगा, आयतन इसलिए 3 मान लो। ठीक है, याद करने का तरीका, पाई आर स्क्वायर कर दोगे अगर, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं आयतन के बारे में। तो आयतन क्या होगा, 4 गोला पूरा है बटे 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया, अब ये देखो, इसमें देखो सरफेस एरिया कितने, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो 4 पाई आर स्क्वायर। कितना एरिया छू पाओगे, ये पाई आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये पाई आर स्क्वायर, ये वही पाई आर स्क्वायर है जो वृत्त का एक क्षेत्रफल होता है। तो ऐसे 4 भाग बनेंगे, इसलिए 4 पाई आर। और इसका चाहे टोटल पूछे चाहे लेटरल पूछे, बात बराबर, सिर्फ आयतन अलग और टोटल सरफेस एरिया जैसे TSA LSA दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करेंगे आधा गोला। ये लो जी, आधा गोला हो गया, यहाँ से बिल्कुल काट दो। ठीक है दोस्तों, आधा गोला हो गया, यहाँ पे सेंटर होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये क्या है, रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, पूरा पूरा ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गोलार्ध, जिसे हम गोला अर्ध
हेमीस्फीयर मतलब आधा गोला, ठीक है, आधा गोला भाग होता है। की फीचर्स की बात करें, इसमें एक वक्र सतह और एक सपाट वृत्ताकार आधार होता है। एक बात बताओ दोस्तों, ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप नारियल लो और बीचों बीच में से काट दो, मान लो ये मैंने नारियल लिया, नारियल पूरा लिया था, मैंने इसको क्या करा, काट दिया, तो आपको कुछ इस प्रकार का, वाह चित्र तो बढ़िया बना है भाई साहब। तो एक ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चीज दिख रही है क्या है आपके लिए, बता सकते हैं आप? हाँ जी, एक वृत्ताकार सपाट वृत्ताकार आधार है, ठीक है, बना आधार, ठीक है जी। इसमें भी रेडियस क्या, आप छोटी लिख लो, ठीक है, रेडियस होगी, जाहिर सी बात है। रेडियस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप देखते रहना, रेडियस ये है। फॉर्मूला क्या होगा, एक बात बताओ, अभी हमने गोले में कितना पढ़ा था, 4/3 पढ़ा था ना, इसी का ही तो आधा है, तो 2/3, बाकी सेम पाई आर क्यूब। याद हुआ? फिर से ज़्यादा रिवाइज करो, गोले में क्या पढ़ा था, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये क्या था, आयतन था, उसी का आधा 2/3 पाई आर की क्यूब। उम्मीद करता हूं आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है, आयतन याद हो गया। चलिए जी, अभी हमने पढ़ा था उसमें, किसमें, पूर्ण गोले में, 4πr²। 4πr² क्या था, टोटल सरफेस एरिया, आधा है तो 2πr², ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये 3πr² क्यों हुआ, समझना, सॉरी ये कर्व्ड था और ये टोटल है। टोटल में क्या हुआ, आपको ये दिखेगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, इसके लिए 3πr² हो गया, नहीं तो ये भी कितना होता, वही 2πr। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। अब खोखले गोले की बात करते हैं। खोखला गोला क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है, इसमें आपको 2 गोले दिख रहे होंगे, एक ये व्हाइट वाला और एक पीछे कलर वाला। इसमें एक रेडियस मान लो ये छोटी वाली है तो इसको हम छोटे आर से दर्शा देते हैं, और एक ये वाली रेडियस है, इसको हम बड़े आर से दर्शा देते हैं। कोई दिक्कत उम्मीद करूंगा नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं पहले क्या होता है, अ होलो स्फीयर इज अ स्फेरिकल सेल, ठीक है भैया, लाइक अ बॉल विद अ थिन वॉल। देखो इसमें एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, ठीक है, इसमें 2 लेयर होती हैं, एक होती है आउटर सरफेस विद रेडियस, एक बाहर वाला जिसको हम बड़े आर से दर्शा देते हैं, और एक छोटी वाली जिसको हम छोटे आर से दर्शा देते हैं। इनर वाली, ये अंदर वाला जो गोला है उसको हम छोटी आर से दर्शाएं, बाहर वाले को बड़े आर से दर्शाएं। अगर हम इसके फॉर्मूलेज की बात करें, फॉर्मूले क्या होते हैं, ये देखो, अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम, वॉल्यूम पढ़ा था क्या, 4/3 पाई पढ़ा था ना, उसमें एक आर थी, इसमें 2 आर हैं, इसमें भी रेडियस की क्यूब करनी है, लेकिन इसमें से बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस घटा देनी है। आपको उम्मीद करूंगा याद हो गया होगा। फिर से बताता हूं, पहले वाले गोले में जब हमने पूरा गोला पढ़ा था उसमें 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा था, आधा कर दिया तो 2/3। अब इसमें आधा वाधा कुछ नहीं करा, गोला है लेकिन खोखला है, इसमें 2 आर मिले। 2 आर क्यों, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, इसके कारण बड़े वाले में से, बड़े वाला मतलब जो बाहर आपको फील हो रहा होगा और जो एक अंदर है, उन दोनों को घटा दिया जाए। तो इसको आप क्या करो, छोटा आर बना लो और क्यूब लगा लो। आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और ये चीज दिखी, याद हो गई होगी। आपने क्या पढ़ा था, 4 दोनों में पढ़ा था, पाई दोनों में पढ़े थे। अरे हाँ या ना, अरे हाँ कमेंट में तो लिखो, हाँ जी पढ़े थे सर। चलिए जी, अब इसमें क्या था, आर का स्क्वायर था, बताया था मैंने, तो इसमें क्या है, 2 आर हैं तो आर स्क्वायर दोनों घट जाएंगे। नीचे भी सेम पिंच करी लड़कियों ने करा होगा। तो पीके भैया कह रहे हैं, टॉकिंग पीके, टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हो, जल्दी से याद करो ना। क्या याद करो, फॉर्मूले फटाफट। उम्मीद करूंगा आपको तीनों गोले के फॉर्मूले याद हो गए। पहला पूरा गोला, दूसरा आधा गोला, तीसरा खोखला गोला। तो कैसी लगी ये वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करूंगा आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। और तुम्हें कुत्तों की तरह मारूंगा मैं। क्यों आए बे, चले यहां से।